जय हिंद साथियों, कैमरामैन रंजन के साथ मैं आज प्रखंड अध्यक्ष फतेहपुर के आवास पर अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है, जिसमें प्रखंड के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए और अपना माला अर्पण कर जयंती मनाए। और मैं अब यहाँ पर एक पूर्व जिला परिषद नागेंद्र यादव जी हैं, जो राजद का सक्रिय कार्यकर्ता कहा जाए, पूरे तन मन से उन्होंने अपनी पार्टी को उन्होंने लगे रहते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि माननीय नेताजी बताएं कि आप ये जो आरक्षण की बात आती है, क्या चिराग जी को आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, आज ये विषय नहीं है चाहते जी। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहेंगे कि आज पूरे देश में किसी भी संप्रदाय के लोग हों, चाहे किसी भी धर्म के लोग, आज पूरे देश में डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव, डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा है। और बाबा साहब का जो सोच का सपना था, सपना को लेकर के पूरे देश के अंदर में आज के संदर्भ में आज भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर प्रासंगिक हैं, क्योंकि उन्होंने देश को संविधान देने का काम किया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने जो देश का संविधान दिए हैं, आज पूरा देश संविधान से चल रहा है। आज आरक्षण के सवाल पर कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप जो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी किए हैं, ये आपका विषय हो सकता है, लेकिन हम इसी संदर्भ में कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर देश के महान विद्वान, देश के महान चिंतक, देश के महान दार्शनिक और देश के लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में जाने जाते हैं। और पूरे आज कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, देश के अंदर में सभी लोग आज उनका जयंती मना रहे हैं और गर्व के साथ मना रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का ही देन है कि आज हमारा इस देश के अंदर में लोकतंत्र और लोकतंत्र का जितने भी लोग इस लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं। जहाँ तक आप चिराग जी की बात करें, आरक्षण का सवाल होता है, जो SC, ST, OBC और अति पिछड़ा माइनॉरिटी का जो आरक्षण का व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर में है, तो ये आरक्षण का व्यवस्था आज से नहीं है, बहुत पहले से है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में पूरे लोग लगे थे। हम लोगों के राष्ट्रीय जो नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी भी आंदोलन में थे। तो वो आरक्षण का सवाल हुआ है और उस सवाल पर व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करना आज की तिथि में ठीक नहीं है। मैं व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि आरक्षण जो लागू हुआ है, आरक्षण की सभी पार्टी बात करते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आरक्षण सचमुच में चिराग पासवान को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? गरीबी पर आरक्षण हो कि जाति पर आरक्षण? देखिए, आप ये बात को अगर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी के जो पिताजी थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान भी संसद के अंदर में, और उन्होंने भी देश के अंदर में आरक्षण का पैरोकार थे। आरक्षण के माने विरोध में नहीं, बल्कि आरक्षण के पक्ष में उन्होंने भी काफ़ी आवाज़ उठाने का काम किए थे। और उन्होंने पहले भी संसद के अंदर में आवाज़ उठाने का काम किए थे कि इस देश के अंदर में आरक्षण जरूरी है, लेकिन आर्थिक स्थिति, आर्थिक जो हमारा मामला है, आर्थिक स्थिति, आर्थिक पिछड़ेपन को दृष्टि में रखते हुए, और कुछ जातियाँ भी हैं, कुछ समुदाय भी हैं जो निश्चित रूप से अगर आरक्षण शायद उनको नहीं मिला रहता तो आज इस जगह पर नहीं होते। और जहाँ तक रामविलास पासवान जी के खास करके व्यक्तिगत चिराग जी को कहना चाहते हैं, तो चिराग जी तो बहुत बड़े नेता हैं, बड़े सियासत के बेटे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, तो उनको आरक्षण का फायदा मिलता है, लेकिन मिलना चाहिए वास्तव में। अभी वर्तमान में जो आपका संदर्भ क्वेश्चन है, ये तो निश्चित रूप से लगता है कि चिराग पासवान जी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। चलिए, नहीं मिलना चाहिए, चिराग पासवान जी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हमारे पूर्व जिला परिषद जी बताएं, और कहीं न कहीं आरक्षण का फायदा जो उस जात धर्म में जो आते हैं वो खास करके उठा रहे हैं, और जो निचले व्यक्ति, जो दबे कुचले लोग हैं, अभी भी आरक्षण का उनका फायदा नहीं मिल रहा है। प्रखंड अध्यक्ष, राजद के प्रखंड अध्यक्ष जिसे पहले मैं बात जानना चाहता हूँ कि आप अम्बेडकर जी का जयंती मनाते हैं, लोगों का संदेश देते हैं, तो आपका अम्बेडकर का बारे में क्या कहना है? देश के संविधान के निर्माता थे, उन्होंने देश के लिए, इस भारत के लिए जो काम किया है, आज जो हमारा संविधान जो जिंदा है, गरीब, वंचित, दलित, शोषित, अकलियत
के पिछड़े लोग जो आज दबे जुबान से नहीं, अच्छे जुबानों से जो बोल पा रहे हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, वो संविधान का देन है, अम्बेडकर का ही देन। हम सच को सच कहने में आज जो हम कामयाब हैं वो उन्हीं का देन है। हम अच्छे जवान को बोलने में जो कामयाब हैं वो उन्हीं का देन है। इसलिए आदरणीय अम्बेडकर पूजनीय हैं और सभी लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि नहीं, जो जिनका पिछड़ेपन है उसमें पिछड़ेपन के लिए जो हमारा कैटेगरी बना, आज भाजपा के नेतृत्व में 10% उच्च वर्ग के लोगों को भी मैंने आरक्षण हो गया। अपने हाल में ही जो संविधान में मैंने 10% उनके लिए भी हो गया। उनमें हुआ कि आर्थिक स्थिति को लेकर के, लेकिन पिछड़ा में भी था कि क्रीमी लेयर, बाद में ये हुआ तो क्रीमी लेयर का दर्जा दिया गया। क्रीमी लेयर के आधार पर ही आरक्षण का दर्जा दिया गया। ऐसा नहीं कि बैंकमन में या रामविलास पासवान के बेटे पर बात किए या उच्च वर्ग के हमारे बीपी मंडल के खानदान के लोग हैं तो उन्होंने क्रीमी लेयर का अवेलेबल हो चुका था। इसलिए भारती जी, इस पर अगर आप बात करते हैं कि इनका होना चाहिए, उनका होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए तो उन्होंने संविधान में निहित कर दिया क्रीमी लेयर, जाति पर आरक्षण की गरीबी पर क्रीमी लेयर। जो लोग का क्रीम हो चुके हैं, जो क्रीम है, उनके लिए व्यवस्था आरक्षण का नहीं हो, ऐसा तो संविधान में आदरणीय हमारे शरद यादव जी, आदरणीय हमारे रामविलास पासवान जी, सारे लोग ने इस पर ये अमल करके इस व्यवस्था को कर दिया था कि जो क्रीमी लेयर से ऊपर है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नहीं, क्रीमी लेयर तो हो ही चुका। ऊपर वाले व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। मैं अब हमारे मुखिया जी यानी पूर्व मुखिया है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि सर आप बताएं कि ये अम्बेडकर जी के बारे में आप विशेष रूप से बताएं। हम कुछ नहीं जानते हैं, मुखिया जी वर्तमान है यही बता रहे हैं। चलिए मुखिया जी बताएं। अम्बेडकर जी जो है संविधान का निर्माता है, तो इनको आप इनको बारे में क्या विशेष जानते हैं? अम्बेडकर जी संविधान का निर्माता है और हम लोग को जो रास्ता दिखाए हैं उस रास्ते पर हम लोग चलना कोशिश कर रहे हैं, बल्कि चल नहीं रहे, कोशिश कर रहे हैं कि चले उनके आधार पे। और तो कब तक चल पाइएगा? अब तो मुखिया हो गए, जनता आपका प्रतिनिधि बना दिए। आप तो मुखिया हो गए, आप एक पंचायत को मालिक हैं, आप प्रधान हैं, तो कब आप चलिएगा? अगर मुखिया ही कहें कि चलने का कोशिश कर रहा हो तो जनता क्या कहेगी? अगर बात ऐसा है कि अगर कोई चाह जाए कि हम भगवान बन जाए या भीमराव अंबेडकर बन जाए, वो आसान नहीं है भारती जी। एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप अगर चाहिएगा कि हम क्या बोलते हैं मनीष कश्यप बन जाए, ये हो सकता है क्या? हम मुखिया बन गए, आप एक रिपोर्टर बन गए, किंतु आप मनीष कश्यप बन जाइएगा? इस तरह मेरा बात को पहले यहाँ लाइए। इसलिए आदमी हर चीज एक दूसरे का नक्शे कदम पर चलने का कोशिश करता है, किंतु वो कामयाब नहीं। मेरा सवाल है मुखिया जी, आप बोले कि चलने का कोशिश कर रहा हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कब तक आप चल पाइएगा? मैं ही बात कर रहा हूँ, जब तक मैं बात बोल रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप मुखिया बन गए तो महान बन गए, बहुत बड़ा विद्वान बन गए, मैं तो वो मेरा सवाल नहीं था। आप सवाल घुरा के पूछ रहे हैं, आप कहीं राजनीति से प्रेरित होकर पूछ रहे हैं, उस बात को मैंने बोला। मैं बोल रहा हूँ कि आप कब तक चलिएगा? मैं जब तक भाई मेरा कोशिश होगा, जब तक मेरी आरक्षण है, जब तक सरकार हमको आरक्षण में रखेगी, मैं तब तक चलने का कोशिश करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय इंडियन न्यूज़ से भारती।